मौसम अभी क्लियर दिख नहीं रहा है क्योंकि शीशे सारे बंद हैं। ये देखो हम हो रखे एकदम बैक। हीजर लगी देखिए, हीजर क्या होता है? अच्छा, हीजर क्या होता है? हीजर होता है जैसे ब्लूबेरी टाइप होता है ना, वो जो पापा ने खिलाए थे हमें। Yes. नहीं वो तो फूल है, तो साफ दिख रहा है। हम कहाँ से आ रहे थे? बद्रीनाथ से आ रहे थे तब खिलाए थे ना पापा। वो गर्मियों में होते हैं। ऐसे होते पहाड़ों में। हाँ, पहाड़ों में इतनी ज्यादा ठंड हो रही है। हम पिछले 2-3 साल से अक्टूबर वाले मौसम में यहाँ आते थे या फिर नीचे कोटद्वार तक आते थे, तो हम ले आते थे कि हम ठंडियों के कपड़े लेके आते थे क्योंकि वहां तो ठंड हो जाएगी, और कभी ठंड नहीं होती थी और हम रिग्रेट कर देते। फिर हमें लगती थी गर्मी। अब इस बार हम गर्मियों के ही कपड़े लेके आए तो इस बार ठंड हो गई, भयंकर ठंड हो गई है। मतलब ये फिर भी पतला वाला स्वेटर है। इस बार तो मुझे लगता है बर्फ पड़ेगी। बर्फ पड़ेगी इस बार बर्फ में आएंगे, बर्फ पड़ेगी। अब मैंने फिलहाल ये तो पहन लिया, और कल से तो मैं मम्मी की स्वेटर पहन के घूम रही थी क्योंकि स्वेटर्स तो लेके ही नहीं आए। मुझे लगा हल्की फुल्की होगी तो इतने के लिए चल जाएगा। अभी फैशन की तो ऐसी तैसी हो रही है, फिलहाल ठंड बचाओ। और मम्मी को हो रही ये सबसे ज्यादा ठंड दो। से जड्डू शॉल, स्वेटर, इनर पहना हुआ है सूट के अंदर, सॉक्स पहन रखे। मतलब अक्टूबर में ये हाल है मम्मी, दिसंबर में क्या करोगे आप? एक हफ्ते का गैप लोगे मुझे लग रहा है नहाने के लिए भी। मुझे लगता है फरवरी में आए थे हम ना। हाँ। बहुत ठंड थी यहाँ तो, मार्च अप्रैल तक ठंडी रहती भाई। वही अब इस बार तो बारिश ही रही, तो तब कहाँ से मई जून तक सिलोगी में मतलब गर्मी उस तरीके से आती ही नहीं है। जैसे हम जून में भी आते हैं तो फैन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम लोग फिर भी चला लेते हैं। स्वेटर का भी नहीं छूटती, स्कूल के बच्चे कभी ही नहीं रहते बिना स्वेटर के, है ना? उधर और भी ज्यादा ठंड रहती है स्कूल वही। बस अब स्कूल के बच्चे सुबह सुबह निकलते हैं या और लेट जाते हैं क्योंकि उनको टैक्सीज बसेस नहीं मिलती, तो उनके लिए तो ठंड हो जाती है। तो यहाँ है बड़ी ठंड। ये देखो कितना भयंकर मौसम हो रहा है, और ये आदमी सो रहा है। यहाँ के कुछ काम नहीं है, बस सोते रहो सोते रहो। तो अब है मेहंदी लगाने का दिन। गुड इवनिंग। आज हो रहा है बहुत सुहाना मौसम। फाइनली आज थोड़ी सी धूप निकल गई है। गुड इवनिंग एवरीवन। आज का ब्लॉग की शुरुआत मैं शाम से कर रही हूँ, बहुत ही अच्छे मौसम के साथ। बिकॉज सुबह से बहुत सारा काम था, क्योंकि एक तो कल करवा चौथ है, प्लस आज धूप आई है यहाँ पे, तो बड़ी तसल्ली मिली है। तो आज वही काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे धोने के लिए, सुखाने के लिए, धूप लगाने के लिए, तो बस वही काम चल रहा था। तो अब तो इवनिंग हो गई है वैसे, पर मौसम एक्चुअली बड़ा औसम हो रहा है। और ये देखो पूरा बेड फैला हुआ है कपड़ों से, क्योंकि धूप लगाने को थी। और महाराज उठ गए आप? उठ गए? Yes. जब से यहाँ है ना तब से नींद। और अब मम्मी भी फ्री होने वाली है, तो मेहंदी लगाने के लिए एक यहाँ पे दीदी है या छोटी कोई लड़की है, मुझे भी नहीं पता कौन है, पर जिन्होंने मेहंदी लगानी है वो आने वाले हैं। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ और स्पेस बना लेती हूँ वहाँ पे कैसे लगानी है मेहंदी। तो आपके ये मेहंदी वाले कार्यक्रम में ऐसा ब्रेक कैसा आ गया? अब हम लोग आ चुके हैं वॉक करने के लिए, बिकॉज क्योंकि एक बच्ची है जो मेहंदी लगाने के लिए आई थी, और कोई यहाँ पे है नहीं जो मेहंदी लगाता है, अच्छी मेहंदी लगाता है, तो उसका ट्यूशन टाइम हो गया था। तो मैंने कहा पहले यार तो ट्यूशन होके आ जा। वो 4:30 आ गई थी, तो मैंने कहा मम्मी के हाथ में पहले तो लगा दे, उसके बाद ट्यूशन चली जाना। अब वो आएगी फिर वो मेरी मेहंदी लगाएगी, तब तक मैंने सोचा हम लोग वॉक कर लेते हैं। मम्मी की पूरी हो गई? मम्मी की आधी मेहंदी लगी है, आगे रख चुकी है, पीछे रह गई है। मम्मी मना कर रही थी मुझे पीछे। अरे मुझे दूध लेने जाना है। ओह जाओ भाई, यहाँ तो एक ड्यूटी ये भी है। चलो क्योंकि पापा बिजी हैं होटल में और मुझे दूध लेने जाना पड़ेगा। 6 बज चुके हैं ना? हाँ। तो मुझे जाना अब पड़ेगा। आज से मम्मी का काम खत्म। मैंने बोल दिया कल से मम्मी कुछ काम नहीं करेगी। कल तो नहीं करेगी यार, ऑब्वियसली। कल हम घूमेंगे बस, ठीक है? कल प्यास लगेगी, कल घूमना नहीं है। अरे यहाँ प्यास लग रही है आपको? लग रहा है? हाँ। नहीं लग रही है यहाँ प्यास, आज नहीं मैंने लग रही। इतना पानी पिया है ताकि मैं हाइड्रेट रहूं, कल मुझे प्यास ना लगे, क्योंकि वो भी जबरदस्ती पीना पड़ा है। हाँ,
एक तो लास्ट करवा चौथ का एक्सपीरियंस मेरा कुछ ऐसा था पूरा दिन अच्छा निकल गया था, लेकिन लास्ट तक उस टाइम पे मुझे पता भी नहीं, उस टाइम तक हमको पता भी नहीं था कि मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम है। तो फिर वो माइग्रेन पेन शुरू हो गया और वो इतना एक्सट्रीम लेवल पे चला गया था कि इस बार मैं बहुत डरी हुई हूँ कि मेरा सेकंड करवा चौथ है, कैसा गुजरेगा। बस मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ प्लीज़ मुझे हेडेक ना हो, ताकि लास्ट ईयर का हमारा याद है आपको? पूजा फिनिश होते ही आपकी जो हालत खराब हुई है। पूजा फिनिश, You don't even took a single bite of your food. हाँ यार वो बच्ची तो अभी आई नहीं मेहंदी लगाने के लिए, तो मैंने सोचा मैं अपनी चाय एंजॉय कर लेती हूँ क्योंकि अब ठंड हो चुकी है। ये है शाम का टाइम और इतना प्यारा व्यू लगता है ना माउंटेन्स में रात के टाइम, मतलब पूरा अंधेरा होता है और आसमान एक्चुअली बहुत ज़्यादा साफ़ है और छोटी छोटी लाइट्स दिखती रहती हैं जो घर होते हैं दूर दूर पहाड़ों में, बहुत अच्छा लगता है। और इस टाइम पे चाय पीने का मज़ा अलग ही है क्योंकि हमारे घर से बाहर का व्यू एक्चुअल में बहुत ही सुंदर है। एंड वी एक्चुअली फील ब्लेस्ड कि हमारे पेरेंट्स ने इतनी अच्छी जगह में चीज़ें जोड़ के रखी है हमारे लिए, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए। हम लोग एक्चुअली बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं क्योंकि पहाड़ों में रहने का मज़ा कुछ अलग ही है, मतलब और इतना अच्छा इन्वायरमेंट कहाँ मिल सकता है यार। मतलब जब तक हम लोग मेट्रो सिटीज़ में होते हैं ना तो ऐसा लगता है कि मतलब वो बहुत क्रेविंग हो रही होती है कि कब हम लोग वहाँ जाएंगे, कब हम लोग वहाँ जाएंगे, और यहाँ से आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है वापस। लग गई आपकी मेहंदी? लगे हमारे बच्चे सही से हो रहा है कॉपी पेस्ट? बेहतरीन। आज काजल ने हमें टेंशन दे दी थी। काजल मेरे 4:30 बजे आई और 5 बजे ट्यूशन चली गई और हम उसका वेट कर रहे हैं 5:30 से, और अब 7:30 बजे आ गया। हम लोगों को हो गई थी टेंशन। तो अच्छी मेहंदी लगा के बस का भी लगा रही है साथ साथ। और जो हमने कोटद्वार से मंगाई है, कोटद्वार से आई है वो आज। है कोटद्वार रहती हो क्या? नहीं, सगाई में गई थी अपनी फ्रेंड की। अच्छा। ये तैयारी शुरू हो चुकी है पतियों की वैलिडिटी बढ़ाने के लिए। काजल ने हमें बहुत डराया। अरे यार बेचारी तो पीछे पड़े 2 घंटे से इंतजार करवाया। उसकी डिमांड ही इतनी है, बताओ। गौर से देखो। तो अभी चल रही है पापा के होटल में पार्टी। अभी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। रात के बज गए हैं 12:30। इन लोगों की मेहंदी पूरी नहीं हो सकी, फिर साफ सफाई, उसके बाद और डिनर। उसमें भी कांड हो गया। क्या कांड हो गया? मैंने अरे ये वाला इंस्टेंट मेहंदी लेके आई और वो इतनी इंस्टेंट हो गई कि उसने इंस्टेंट सब जगह लिपापोती कर दी। और एनीवेज उसके बाद हमने डिनर किया। अब हम सोने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नींद नहीं आ रही। अब सोच रहे हैं कि 4 बजे जो इसका सरगी वाला जो प्लान है वो करके फिर सोएंगे और फिर सीधे 12-1 बजे उठेंगे। हाँ, फिर नहा के सीधा दिन वाली जो पूजा होती है वो करेंगे। उसके बाद रेडी होने में टाइम लग जाएगा, बस तब आ तक गया। चांद आ जाएगा। हो गया। सोच रहे और मैंने चांद देखा आज इधर आता है, इधर आता तो है। बालकनी से साफ दिखेगा। ठीक है यार, छत में छत जाने पे जाने की की जरूरत नहीं है वरना हवा चलेगी ठंडी। वैसे ठंड हो रही है यहाँ। यार यहाँ तो आप ऐसा लग रहा है भाड़ में गई फोटोग्राफी। बहुत गंदा सीन हो रखा है। बहुत ठंड है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे। हमने तो हीटर चला रखा है। कोशिश करते हैं सोने की। नहीं अभी नहीं सो रहे, 4 बजे खा के पी के भैया मेरे को आ रही नहीं पेट टुन करके मैंने तब से ना सोएंगे। इतना काम कर लिया, तुम लोग तो बैठ गए। बैठ गया क्या, ये देख रहे हो? हाँ ठीक है। ऊपर की मेहंदी इंस्टेंट मेहंदी इतनी लिक्विड वाली थी, ऊपर का जितना डिजाइन था सारा फैल गया। अब मैं सोच रही हूँ पूरा हाथ मेरा रेड हो चुका है, डिजाइन दिख नहीं रहा, ऐसा लग रहा है पूरा लाल पेंट लगा के घूम रही हूँ। तो ऑब्वियसली जब रेडी होंगी तो कल तो रेड चूड़ा ही पहनूंगी मैं,
क्योंकि अगले साल से हम पुराने होने शुरू हो जाएंगे। अभी तो फिर भी सेकंड करना चाहते, सोचो चूड़ा पहन लूँ। कल तो मेरे हाथ कवर हो जाएंगे, बट उसके बाद में सोच रही लाल हाथ लेके कहाँ ऐसे ही जाऊंगी। घूमना लाल हाथ लेकर के। थैंक गॉड ठंडियाँ हैं। फुल स्लीव। हाँ स्वेटर से ढक सकते। मैंने तो मम्मी को बोल दिया भाई 4 बजे उठा मत देना बिल्कुल भी। मम्मी बोली अच्छा उठ जा चुप जोर से, सर्गी कौन खाएगा। मम्मी को तो टेंशन हो रही। मैंने सुबह उठना है, पहले चाय पीनी है, फिर पानी पीना है। मम्मी चाय लवर है हमारी, तो मम्मी को सबसे ज्यादा टेंशन है कि मुझे चाय पीनी है। और पापा सारा का सारा दूध शॉप पे ही छोड़ के आ गए। लेके आ गया अब ले आए। आ गया। तो मम्मी ने पूरा शटर डाउन, पूरा शटर खुलवाया कि पहले दूध लेके आओ। अब हम लोग सोने की कोशिश करते हैं। आ गई तो ठीक, नहीं गई तो सर्गी खा के। वैसे मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, नहीं उठना सुबह मत उठो। इतनी अच्छी मस्त सास है ना मेरी, बाय गॉड। बट अगर सास अच्छी है तो इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बदतमीजी करूँ, मैं उठ जाऊंगी यार टाइम से। चलो अब सोने दो, गुड नाइट।